Good morning, students. How are you? I hope you are fine at home. तो बेटा जो हम जायका ए पुरानी दिल्ली पाठ पढ़ रहे हैं, अभी तक हम जो चांदनी चौक के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसका हम आज आगे का पाठ पढ़ेंगे, ठीक है? कि जैसे चांदनी चौक था बेटा, जो पहले था, सूर्य की जो चंद्रमा की चांदनी होती थी, तो उसमें वो बहुत सुंदर दिखाई देता था। लेकिन आज जो वर्तमान समय में उसका रूप ही बदल गया है। तो आज कैसा लगता है हमें चांदनी चौक? जैसे कि रूस या लंदन की, ठीक है, रोम की सोशल लाइफ का चौक हो भी। जैसा रूस में होता है, लंदन में होता है, रोम में जैसी लोग लाइफ जीते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस चौक पर हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च के सामने जलेबी वाला की दुकान है, ठीक है। तो पता चला जलेबी वाला की दुकान कहाँ है, जिसके मालिक क्या बताते हैं कि उनकी देसी घी की जो जलेबियां हैं खाने के लिए बड़े नामी गिरामी लोग, नामी गिरामी का मतलब है कि जो बड़े फेमस लोग होते हैं ना, बड़े प्रसिद्ध होते हैं, वो लोग आते हैं। और फेमस लोग कौन होते हैं? जैसे प्रधानमंत्री, बहुत बड़ा खिलाड़ी हो, या कोई बहुत बड़ा नेता हो, और अभिनेता यानी कि हीरो हो, वो सब यहाँ पर जलेबी वाला के यहाँ जलेबी खाने आते हैं। और दूसरी बड़ी बात देखो बेटा क्या है मजे की, कि ये सभी खड़े होकर ही वहाँ जलेबी खाते हैं। अब नहीं तो आप देखो, जितना बड़ा व्यक्ति होगा उसका मान सम्मान उतना ही होगा, उसके बैठने के लिए अलग से प्रबंध होगा, ठीक है, उसे वाईफाई वीआईपी सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सब एक समान है और सभी लोग खड़े होकर जलेबी खाते हैं, क्योंकि जलेबी वाला के यहाँ पर बैठने की जगह ही नहीं है, ठीक है, और कोई प्रबंध नहीं है उसके यहाँ। लेकिन उसके हाथों का जो स्वाद है, उसकी जलेबियों का जो स्वाद है, उसके लिए लोग हर कीमत पर यहाँ पर आते हैं। अब पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक के खान पान के विषय में तो ये बात और भी प्रसिद्ध है। कौन सी प्रसिद्ध है? कि जिस समय यह स्थान है, ठीक है, शाहजहानाबाद था, यानी कि सबसे पहले दिल्ली पर देखो जब मुगलों का राज्य था, तो उन्होंने, अब जो भी मुगल आया उसने अपने अनुसार दिल्ली का नाम बदला। पांडवों के समय दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था, उसके बाद मुगलों ने शाहजहांबाद रख दिया। तभी से, उसी समय से जो मुगलों के राजकुमार हैं या जो राजकुमारियां होती हैं, वह घोड़ों व पालकियों में आया करते थे, यानी जलेबी वाला के यहाँ जलेबी खाने आते थे। इसके पास भी और वैसे भी चांदनी चौक की हर खाने पीने की चीज़ का मज़ा लेने के लिए ये लोग आते थे। देखो बेटा, हूँ तो इनके खाने पीने का ये जो सब सामान है, जैसे आज हम ऑर्डर देके घर पर मंगवा लेते हैं, तो घर पे, लेकिन वहाँ जाकर खाने का मज़ा ही अलग था, ठीक है। तो तरह तरह के पकवान, खीर, कुल्फ़ी, मिठाइयाँ, मेवे, फल, सब चीज़ें आदि खाते। लेकिन शाहजहाँ, शहंशाह जो थी, शाहजहाँ की जो एक बहन थी, ठीक है, जहानारा, ठीक है, शाहजहाँ की बहन का क्या नाम था? जहानारा। हर दूसरे दिन, दूसरे रोज का मतलब हर दूसरे दिन, खानम बाजार, खानम बाजार क्या है? जो चांदनी चौक, चांदनी चौक का नाम क्या था उस समय? खानम बाजार, ठीक है। और अशरफी बाजार, अशरफी बाजार कहाँ? जो फतेहपुरी, वहाँ आती थी वो, ठीक है। और वहाँ आकर क्या करती थी? कंधार, बुखारा, अस्फहान व शराज से आए फल खरीदा करती थी, ठीक है। इतनी दूर दूर से यहाँ पर फल आते थे। बहादुर शाह जफर की बेटियाँ, जो बहादुर शाह जफर अंतिम शासक थे मुगलों के, तो बहादुर शाह जफर की बेटियाँ भी जो चांदनी चौक पर अपनी पसंद की चाट खाने आया करती थी, ठीक है। हालांकि ये चाट किले में भी पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन वहाँ चौक पर आकर खाने का मज़ा ही कुछ और था। उसके पश्चात बेटा पुरानी दिल्ली में पान खाने की अपनी परंपरा है। यहाँ के लोग पान भी बहुत पसंद करते हैं। ये नवाबों और राजाओं का विशेष चाव समझा जाता है, यानी कि जो मुग़ल होते हैं, मुग़लों में नवाब साहब हैं, राजा साहब हैं बड़े बड़े, उनका विशेष शौक होता था पान खाना, ठीक है। कहा जाता है कि हर व्यक्ति को पान खाना नहीं आता, हर कोई नहीं खा सकता है इसे, क्योंकि पान खाने का भी एक सभ्य तरीका होता है, एक सभ्य रीति होती है, पान खाने का ढंग होता है, जो हर इंसान को नहीं आता है।
जो वही लोग समझते हैं जो खानदानी अर्थात परंपरागत परिवारों से हैं, यानी कि इस पान खाने के तरीके को भी कौन सीख सकता है, जिनके परिवार में यानी कि कई पीढ़ियों से पान खाने की परंपरा है। अब उसके बाद पराठे वाली गली, तो सबसे प्राचीन पराठे की दुकान बाबूराम देवी दयाल पराठे वाला की है। अब पराठे वाला की जो गली है उसमें किसकी दुकान प्रसिद्ध है? पराठे वाला की बाबूराम देवी दयाल। ये बड़े ही प्रसिद्ध पराठे बनाते हैं। इस गली का नाम ही इसी दुकान के पराठों के कारण रखा गया है। ये देसी घी में तले नाना प्रकार के पराठे सब्जियों के साथ परोसे जाते हैं, यानी कि ये पराठे किस घी में बनाए जाते हैं? देसी घी में, ठीक है। और कई तरह के पराठे बनाए जाते हैं और सब्जी के साथ दिए जाते हैं। ये पराठे बादशाह औरंगजेब के यहाँ होली और दीपावली के पावन पर्वों के अवसर पर भेजे जाते थे, यानी कि महल में भेजे जाते थे। होली होती, दीपावली होती, तो औरंगजेब के लिए स्पेशल भेजे जाते थे। अब उसके चांदनी चौक में घंटे वाला, जलेबी वाला, चैनाराम, मेघराज हलवाई, शीरी भवन आदि जैसी परंपरागत दुकानों के साथ साथ नए नाम भी देखने में आते हैं। कहते हैं कि ये दुकानें तो बहुत समय से हैं, जब से दिल्ली है, इनकी कई पीढ़ियां इसी काम में हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ नई नाम जैसे कि हल्दीराम, बीकानेर वाला, स्टैंडर्ड आदि, ये नाम भी जुड़ गए हैं। अब मिठाई सभी लगभग एक जैसी बनाते हैं। देखो, सभी हलवाई एक जैसी ही मिठाई बनाते हैं, एक जैसा ही ढंग प्रयोग करते हैं। लेकिन जो जामा मस्जिद की पहाड़ी भोजला पर एक मिठाई की दुकान है, वो है सीरी भवन। इसकी क्या विशेषता है कि यहाँ मुगलों के समय की मिठाई बनाने की पद्धति से मिठाई तैयार की जाती है, यानी कि बहुत नए नए तरीके आ गए हैं। लेकिन जो मुगलों के समय में जिस ढंग से मिठाई बनाई जाती थी, ये लोग आज भी उसी ढंग से मिठाई बनाते हैं, ठीक है। ब्रिज नारायण शर्मा उस हवेली में दिल्ली के प्रसिद्ध पकोड़े बनाते हैं जहां पंडित नेहरू और कमला नेहरू का विवाह हुआ था। भी जो आनंद भवन पंडित, जहां जवाहरलाल, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का विवाह हुआ था, वहाँ पर प्रसिद्ध दिल्ली के प्रसिद्ध पकोड़े बनाए जाते हैं। उनके स्वादिष्ट पकोड़ों का क्या रहस्य है कि विशिष्ट प्रकार के मसाले, यही नहीं, उनका दावा है कि दिल्ली में सबसे बढ़िया गुलाब जामुन भी उन्हीं के होते हैं। ये उन्होंने दावा किया है कि उन जैसे गुलाब जामुन कहीं नहीं मिलते हैं। अब चाट की सबसे चटपटी दुकान भी बाजार सीताराम में कूंचा पातीराम के नुक्कड़ पर है। अब देखो बेटा, आपको ना दिल्ली में हर फेमस जगह का नाम पता चल गया। कभी आप दिल्ली जाएं तो इन स्थानों पर ज़रूर जाना, जहाँ पर लाइन लगाकर, ठीक है, चाट मिलती हैं। दही बल्ले का भी एक अन्य स्थान है जहाँ पर लोग दूर दूर से दही बल्ले खाने के लिए आते हैं, ठीक है। फुआरे पर है जिसका सोंठ का पानी ऐसा होता है कि जो एक बार पिए तो बार बार वहीं लौट कर आता है, यानी कि यहाँ पर जो दही बल्ले का वो इतने अच्छा पानी बनाता है कि हर कोई उसका पानी पीने के लिए बार बार वहीं जाता है। इस पानी की खासियत क्या है कि बनाने वाले बताते हैं कि पेट के लिए और गैस की बीमारी के लिए उनके बताशों का पानी, बताशे यानी कि जो गोलगप्पे होते हैं, ठीक है, संजीवनी का काम करता है। संजीवनी का मतलब होता है कि बहुत अच्छा, किसी के पेट में गैस हो, ठीक है, और या पेट दर्द हो, तो ये पानी उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इतने लोग उनकी दुकान पर आते हैं कि सवेरे से 1 बजे तक उसका हाथ नहीं रुकता। अब फतेहपुरी में एक और पुरानी दुकान है, वो है कुल्फ़ी और फलूदे के, और यह भी लगभग 150 वर्ष पुरानी है, 150 साल पुरानी। गर्मियों में यहाँ मिल्क शेक बनाया जाता है और सर्दियों में हलवा। यहाँ सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और पुरानी दिल्ली में दूध पीने का अपना अलग ही स्वाद है, ठीक है। यहाँ का दूध क्यों प्रसिद्ध है बेटा? यहाँ दूध में मलाई के अतिरिक्त क्या डाला जाता है? छुआरे, पिस्ता, ठीक है, और बादाम भी डाले जाते हैं। कोसर डेयरी और यहिया डेयरी इसलिए बल्ली मिरान में प्रसिद्ध हैं कि अपने
खालिस दूध में वे मेवे का प्रयोग करते हैं। तो इनका दूध क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये मेवे का प्रयोग करते हैं। बेटा इसमें इतने आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत, हर लाइन में आपका प्रश्न है। अब दूध के अतिरिक्त गर्मियों में चांदनी चौक की सुप्रसिद्ध पेयजल की, पेयजल क्या होता है? जो पीने की चीज़ होती है। दूसरी पीने की चीज़ क्या प्रसिद्ध है यहाँ पर? गोली वाली बोतल, ठीक है, जो कि अंग्रेजों के समय से चल रही है। जब यहाँ पर दिल्ली पर हम अंग्रेजों का राज था भारत में, तब से ये गोली वाली बोतल यहाँ पर फेमस है। और सारे भारत में लोग इस को पीने के लिए आते हैं। इसके बनाने में कौन सा फार्मूला प्रयुक्त होता है? ये टॉप सीक्रेट है, यानी कि वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। अब उसके बाद पुरानी दिल्ली का जो करीम होटल भी मुगलई भोजन में संपूर्ण भारत वर्ष में अपना अलग ही स्थान रखता है, ठीक है, ये मुगलों के समय का है। और खाना बनाने के जो नुस्खे यहाँ चल रहे हैं वे वही हैं जो वे मुगलों के समय से प्रयोग करते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चांदनी चौक के ठीक सामने आशाराम की चाय के बारे में हम अवश्य ही आपको बताना चाहेंगे। कभी कहते हैं कि ये बात तो ज़रूर बताएंगे आपको आशाराम की चाय के बारे में, क्योंकि यहाँ जो चाय है, ठीक है, अंग्रेज़ों के समय से बनती आ रही है। और एक दिन में हज़ारों गिलास चाय यहाँ के व्यापारी वर्ग के लोग पी जाते हैं, ठीक है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चाय लाजवाब, दो राय का मतलब होता है कि उसमें कोई शक नहीं है कि वह चाय बड़ी ही अच्छी होती है। चाय के साथ है बिस्कुट और रस्क का भी दिल्ली में चलन है। रस्क क्या होते हैं? वो जो रस होते हैं खाने, बिस्कुट टाइप के नहीं होते बड़े बेटा, तो वो यहाँ पर ना रिवाज सा है, फैशन है कि चाय अकेली नहीं पीते हैं, चाय के साथ चाहे तो बिस्किट लेंगे या रस। बिस्किट और यह रस्क यहाँ कई बेकरियों में इतने बढ़िया बनाए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र से यहाँ लोग ये रस खरीदने के लिए आते हैं। उसके बाद चांदनी चौक से मुग़ल साम्राज्य की चांदनी तो कब की चली गई। मुग़ल साम्राज्य के मतलब है कि मुग़ल साम्राज्य में बेटा इतनी सुंदर सुंदर इमारतें बनाई गई थी कि चांदनी रात में ये इमारतें बहुत सुंदर लगती थी। लेकिन अब जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, वातावरण परिवर्तित हो रहा है, तो वो बात नहीं रही है। अब इतनी शान शौकत तो नहीं रही है, लेकिन खाने पीने की जो चीज़ें हैं, खाने पीने का शौक़ वही है, इमारतों, दालानों, हवेलियों, ठीक है, और खान पान की परंपरा में अब पुराने दिनों का स्वाद जीवित है, ठीक है। वो इमारतें भी हैं और खाने पीने का स्वाद भी पुराने समय का ही हमें स्वाद देता है। चांदनी चौक की शामें अब भी, यानी कि चांदनी चौक में जो रात होती है, शाम होती है, वो अब भी जगह जगह बिकते हुए गजरों और मिठाइयों की महक से भरी होती है, जो सदियों से है। सबसे बड़ी बात यहाँ की क्या है कि फास्ट फूड के इस संक्रामक ज़माने में भी थालियों, परातों और कढ़ाइयों के व्यंजनों का संसार बचा हुआ है। संक्रामक क्या होता है कि आज क्या है बेटा, देखा देखी, एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, इसी तरह हर लोग जो फास्ट फूड को हम पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, उस समय में भी आज लोग दिल्ली में थालियों, ठीक है, परातों और कढ़ाइयों की बनी हुई चीज़ों को पसंद करते हैं, जैसे अभी आपने पूरे पाठ में पढ़ा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत आनंद आया होगा। आपने कई खाने की चीज़ों के बारे में सुना, फेमस जगहों के, कभी आपका वहाँ दिल्ली की तरफ चक्कर लगे तो आप इन चीज़ों के स्वाद को खुद अनुभव करना, ठीक है। और बेटा साथ के साथ पाठ को पढ़कर आपने एक एक नंबर के प्रश्न सारे याद भी करने हैं, लिखने भी कॉपी में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।